नमस्कार, मैं अभिषेक आप सबका स्वागत करता हूं अपने नए लेक्चर सीरीज में। यहाँ पर अभी हम लोग कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं और ये प्रॉब्लम्स जो है ना वो वेक्टर कैलकुलस पे बेस्ड हैं। तो वेक्टर कैलकुलस में हम लोग को वेक्टर डिफरेंशिएशन पढ़ना पड़ता है, वेक्टर इंटीग्रेशन पढ़ना पड़ता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये इंपॉर्टेंट है सिर्फ मैथमेटिक्स वालों के लिए नहीं, बल्कि ये फिजिक्स वालों के लिए भी है, इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए भी है और जितने भी साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं उनके लिए तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये इम्पॉर्टेंट ही है अपने आप में। तो हर जगह पे आपको इसका एप्लीकेशन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसको हम लोग कहते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव। हम लोग कहते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव के क्वेश्चंस हर जगह पूछे जाते हैं, चाहे आप गेट एग्जाम में अपियर हो, चाहे आप नेट एग्जाम में अपियर हो, या आप जैम्स में बैठते हो, या अगर आप किसी भी आप कोर्स से रिलेटेड हो जो कि साइंस और इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, तो वहाँ पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव से भाई साहब आपको 2-4 होने ही पड़ेंगे। तो अभी हम लोग देखा जाता है ज़रा कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन शॉर्ट समझ लेते हैं कि वाकई होता क्या है और फिर उस पर हम लोग क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है पहले एक बार ही उसको हम लोग थोड़ा सा गो थ्रू लेते हैं, फिर उसके बाद वापस आते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है अगर आप देखोगे तो लिखा हुआ है कि फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ वी स्क्वायर का डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। पहला तो ये है, और v जो है v को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। v है क्या, एक्स वाई स्क्वायर आई है प्लस जेड वाई स्क्वायर जे है प्लस एक्स जेड स्क्वायर के है, ठीक है ना। किस पॉइंट पे, 203 पॉइंट पे, ठीक। इन द डायरेक्शन ऑफ द आउटवर्ड नॉर्मल टू द स्फीयर, एक स्फीयर है उसके आउटवर्ड नॉर्मल हम लोगों को डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, और ये किस पॉइंट पे, 3 to 1 पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें उससे पहले ज़रूरी है कि हम लोग जल्दी से एक बार डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है इन शॉर्ट थोड़ा सा देख लेते हैं। डायरेक्शनल डेरिवेटिव देखो होता क्या है कि आपको अगर कोई भी सरफेस दिया हो इस तरह का, और वहाँ पे हम लोग क्या कर लें, मान लो इस सरफेस का नाम फाई है, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो आपको वेक्टर मिलेगा ना वो क्या होगा, ग्रेड फाई होगा। ये तो सबको पता है, ठीक है ना। ग्रेड फाई क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। अब इसको हम किसी यूनिट वेक्टर यू के डायरेक्शन में क्या करना चाहते हैं, टर्न करना चाहते हैं, घुमाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग को पता है कि स्केलर डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट जिसको हम लोग कहते हैं उसका यूज करना पड़ेगा। तो ग्रेड फाई डॉट यू कैप कर दोगे तो ये जो आ जाएगा इसी को हम लोग कहते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव। क्या कहते हैं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको स्केलर फंक्शन एक पता होना चाहिए फाई, और उस पर आपने ग्रेडियंट निकाल लिया, डेल फाई कर दिया मतलब ग्रेडियंट निकल गया, और ग्रेडियंट जो निकला ना उसको किसी यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में आप टर्न करवा दोगे। यहाँ पे आप देखो जो पॉइंट है जहाँ पे कि आपको ग्रेडियंट या यूनिट वेक्टर निकालना पड़ रहा है वो एक कॉमन पॉइंट है। ये देखिए यहाँ पे हमने इसको मार्क कर रखा है एक पॉइंट से, ये कॉमन पॉइंट है। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या है, उसको इस तरह से कुछ दिया हुआ है। आपको थोड़ा सा कलर चेंज करें तो शायद समझ में आएगा। ये आपको येलो कलर से दिखता होगा अगर तो सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पे हम लोग को वी स्क्वायर दिया है। वी स्क्वायर का मतलब होता क्या है, वी डॉट वी। अगर वी डॉट वी आप निकालोगे ना तो ये आपको फाई की वैल्यू दे देगा। तो हम लोग को फाई तो दिया नहीं है स्केलर पॉइंट फंक्शन, हम लोग फाई निकाल लेंगे। जहाँ फाई निकलेगा ना तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रेड फाई निकाल लेंगे। अब जब ग्रेड फाई निकल जाएगा तो आपको करना क्या है, और ग्रेड फाई किस पॉइंट पे, आपको क्वेश्चन में ग्रेड फाई जो है वो 203 पे है, तो 203 पे आप ग्रेड फाई निकाल के बैठ जाइए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे आपको एक यूनिट वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। अब यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, वो यहाँ से निकलेगा। तो आपको एक सरफेस दिया है स्फीयर का, उस सरफेस के नॉर्मल वेक्टर निकाल लो आप। इस सरफेस का नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, आप उसके लिए ग्रेड एस ले लो, ठीक है ना। ये सरफेस ऑफ स्फीयर है तो ग्रेड एस आप ले लो। अब ये ग्रेड एस जो है ये तो एक वेक्टर है, मेरे को तो ग्रेड एस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए क्योंकि वही यूनिट वेक्टर यहाँ पे रखा जाएगा। तो ग्रेड एस की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर चाहिए। तो हम लोग को पता है कोई भी वेक्टर अगर यू है तो उसका यूनिट वेक्टर कैसे आता है, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो हम लोग अगर किस तरह से ग्रेड एस निकाल लें, ग्रेड एस कहाँ, उस पॉइंट पे जो पॉइंट आपको क्वेश्चन में दिया हो, तो हम लोग को ग्रेड एस कहाँ निकालना है, पॉइंट का नाम दिया है 3 to 1, देखो यहाँ पे 3 to 1। तो हम लोग को ग्रेड एस निकालना है 3 to 1 पे, तो हम लोग थोड़ा सा चेंज कर दें 3 to 1 पे। तो ग्रेड एस यानी कि यहाँ पे निकाल लो आप। तो ग्रेड एस जब निकल जाएगा तो ग्रेड एस एक वेक्टर होता है, तो वेक्टर अपॉन
इसका जो मैग्नीट्यूड होगा आप कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको एक यूनिट वेक्टर मिल जाएगा यू कैप। तो हम लोग को यू कैप भी मिल जाएगा। तो इस तरह से ग्रेड 5 और यू कैप के लिए इस क्वेश्चन में मेहनत करना पड़ेगा, और जब ये निकलेगा तो हम लोग रख देंगे और आंसर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से इतनी बातें क्लियर हो गई है। अब हम लोग क्वेश्चन को फिर से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले तो ये है कि हम लोगों को यहाँ पे क्या दिया हुआ है, v दिया हुआ है। v डॉट वी जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, v डॉट वी करके पहले तो हम लोग एक स्केलर फंक्शन निकालें, क्योंकि डायरेक्शनल डेरिवेटिव जब भी निकाला जाता है वो स्केलर पॉइंट फंक्शन का निकाला जाता है। तो हम लोग सबसे पहले काम क्या करेंगे कि हम लोग सोल्यूशन में v डॉट वी यानी v स्क्वायर मतलब क्या है, v डॉट वी। तो जब v डॉट वी आप करोगे, v देखो आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्स वाई स्क्वायर आई दिया हुआ है, प्लस जेड वाई स्क्वायर जे दिया हुआ है, और प्लस एक्स जेड स्क्वायर के दिया हुआ है। तो ये v हो गया, और इसी का रिफ्लेक्शन कर दो तो वी स्क्वायर हो जाएगा, दिस प्लस जेड वाई स्क्वायर जे प्लस एक्स जेड स्क्वायर की। आपने ये कर दिया। अब आप अगर थोड़ा सा और बोर्ड को स्लाइड करते हुए नीचे आओगे तो यहाँ पे आप देखोगे आई डॉट आई will remain there, but rest of the things means I dot j and I dot k will give you 0। तो हम लोग को मिल जाएगा एक्स स्क्वायर वाई पावर 4, ये क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो जाएगी, और i डॉट आई तो 1 हो जाएगा। इस तरह से j डॉट j जो होगा वो 1 होगा, और आपको ये वैल्यू हो जाएगी इतनी, और लास्ट वैल्यू जो हो जाएगी z पावर 4 हो जाएगी। तो कुल मिला के इतनी वैल्यू आ गई वी स्क्वायर की, ठीक है ना। अब वी स्क्वायर जहाँ आ गया वो एक देखिए क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मान लिया कि ये क्या है, फाई है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों को ग्रेड 5 निकाल लेना है। अगर आप फिगर देखोगे तो यहाँ पे क्या चाहिए आपको, ग्रेड 5 चाहिए। तो हम लोग ग्रेड 5 अगर निकालेंगे तो ग्रेड 5 कितना हो जाएगा, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड डेल। और 5 की वैल्यू क्या है, 5 अगर आप देखोगे तो एक्स स्क्वायर वाई पावर 4, जस्ट ऊपर वाला लाइन आप देख लो, प्रीवियस लाइन, वहाँ से आपको मिल जाएगा वाई पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर जेड पावर 4। ये हमारा हो गया ग्रेड 5। आप बल्कि यहीं पे कर लो, ग्रेड 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई डेल बाई डेल एक्स करोगे तो ये हो जाएगा 2x वाई पावर 4 प्लस 2x जेड पावर 4। ये हो गया आई बाई डेल एक्स करोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 2x वाई पावर 4, ये तो 0 हो जाएगा, और ये दे देगा आपको 2x जेड पावर 4 मिल जाएगा। इस तरह से आप वाई जेड और जे तो रहेगा, सॉरी जेड और जे की ज़रूरत ही नहीं है। इसी तरह से आप क्या करिए, जे को आप छोड़िए और डेल ओवर डेल वाई के रेस्पेक्ट में इसको, मतलब वाई के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर दो पार्शियली, तो ये आपको मिल जाएगा 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई क्यू, और प्लस हो जाएगा भाई आपका, देख लो जरा यहाँ पे क्या मिल रहा है, 4 वाई क्यू जेड स्क्वायर मिल जाएगा। और लास्ट बट नॉट लिस्ट हम लोग इस तरह से के लिए भी कर सकते हैं, और के लिए अगर देखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कुछ इस तरह का मिलेगा। के लिए जेड के रिस्पेक्ट में करोगे तो आपको मिल जाएगा 2z वाई पावर 4 और 4x स्क्वायर जेड क्यू मिल जाएगा आपको, ठीक है ना, के। तो हम लोग का इस तरह से क्या हो गया, ग्रेड 5 जो है वो ग्रेड 5 आ गया है, और ग्रेड 5 एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो जब ग्रेड 5 मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे, अब ग्रेड 5 को निकाल लेंगे एक पॉइंट पे, और उस पॉइंट का नाम अगर क्वेश्चन पेपर में देखोगे तो जो क्वेश्चन हम लोग ने लिया है, अगर उस ग्रेड 5 का पॉइंट जिस पॉइंट पे आपको निकालना है, अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो वो पॉइंट का नाम है 203 पे। तो आपको क्या करना है, x की जगह 2 रख देना है, तो x की जगह 2 रखोगे तो, और y की जगह 0 कर देना है, तो ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2 और हम लोग क्या रख रहे हैं, 2 और 0 3, y की जगह 0 या z की जगह 3, तो 2 0 और 3, तो ये 4 हो जा रहा है, और 3 का पावर 4 कितना होता है, 81 होता है। तो 481, 4 इंटू 81 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा भाई, 324 लग रहा है सर, 324 आई आ जाएगा। y चूँकि 0 है, जो पॉइंट आपको दिया हुआ है उस पॉइंट में y की वैल्यू अगर आप देखोगे y इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो y चूँकि 0 है, तो अगर आप सेकंड वाले में रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, y 0 की वजह से 0 हो जाएगा, यहाँ भी y 0 की वजह से 0 हो जाएगा। थर्ड वाले में हम लोग जाएँ और 203 रखते हैं, तो 203, तो यहाँ पे अगर आप रखोगे तो ये हो जाएगा 20, लेकिन y है 0 की वजह से 0 हो जाएगा, यहाँ पे रखोगे तो
2 x की वैल्यू है तो 2 स्क्वायर 4 हो गया, 4 4 जा 16 हो गया, और जेड जेड 3 है, 3 पावर 3 जो हो गया 27 हो गया। तो 16 इंटू 27 मिल रहा है हम लोगों को, क्या मिल रहा है 16 इंटू 27 की मिल रहा है। तो 16 इंटू 27 अगर देखा जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 16 इंटू 27 हम लोग कर लेते हैं, 16 इंटू 27 16 मतलब 96 112 हो गया, 2 11 11 आ रहा है, और 16 टू जा 32 32 और 11 जो हो गया 432 आ जा रहा है कि। तो हम लोग का कुल मिला के ग्रेड 5 जो है 203 पे आ गया। यानी कि आपको फिर से रिकॉल करवाएं कि आपने माना था कि ये सरफेस है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर आपने ग्रेड 5 निकाल लिया। पहले तो सरफेस निकाला 5 कैसे आया, वी स्क्वायर से आया। कहाँ से आया, वी स्क्वायर से आया। तो वी स्क्वायर से आपको 5 मिल गया और 5 पे ग्रेड ले लिया, तो ऐसा हो गया किस पॉइंट पे 203 पे। तो ये भी आपने निकाल लिया 203 पे, ठीक है ना। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को एक यूनिट वेक्टर की ज़रूरत है, और यूनिट वेक्टर किस पॉइंट पे, अगर क्वेश्चन में देखोगे तो यूनिट वेक्टर कर रहा है 3 2 1 पे निकालो। और किसका यूनिट वेक्टर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के आउटर नॉर्मल वेक्टर। आउटर नॉर्मल का मतलब ये होता है ग्रेड। तो ग्रेड किस पे ले लें, इस स्फीयर के सरफेस पे ले लीजिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ग्रेड ले लेंगे किस पे, स्फीयर के सरफेस पे। स्फीयर का नाम क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 14। देखो भाई स्फीयर का नाम क्या है, यही तो है। तो -14 हो गया, ये स्फीयर आ गया। अब हमें ग्रेड एस चाहिए। तो ग्रेड एस का मतलब होता है आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 14 कर दिया आपने। अब ऑपरेट करवा दोगे तो क्या हो जाएगा, 2xi प्लस 2yj प्लस 2zk, ये हो जाएगा, ये जे है, ठीक है ना। ये हो गया ग्रेड एस। किस पॉइंट पे निकालना है ग्रेड एस, तो ग्रेड एस निकालना है आपको। देखिए पॉइंट का नाम क्या दिया हुआ है, पॉइंट का नाम दिया हुआ है 3 2 1 पे। तो 3 2 1 3 2 1 पे 3 2 1 पे, तो 3 रख दोगे तो कितना हो जाएगा 6i हो जाएगा, ठीक है ना। 6i हो गया यहाँ पे। अच्छा एक चीज़ और, हमें तो यूनिट वेक्टर की ज़रूरत है, तो क्यों ना हम लोग यूनिट वेक्टर भी निकाल लें इसी समय। तो बल्कि हम लोग इसको हटाते हैं और पॉइंट की वैल्यू बाद में रख देंगे। अभी यहीं पे देख लो कि ग्रेड एस का यूनिट वेक्टर जो होगा यू कैप जो होगा ग्रेड एस के नॉर्मल आउटर नॉर्मल जो आपका वेक्टर यूनिट वेक्टर होगा वो होगा ग्रेड एस, क्योंकि ग्रेड एस तो अपने आप में एक वेक्टर है, अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो ग्रेड एस कितना है 2xi प्लस 2yj और 2zk है, अपॉन अंडर रूट करोगे तो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर हो जाएगा, जो कि कैंसिल आउट होकर आपको दे देगा xi प्लस yj प्लस zk अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आ गया। अब हमें करना क्या है, जहाँ यूनिट वेक्टर मिला तो हम लोग देख लेते हैं कि यूनिट वेक्टर किस पॉइंट पे निकलना है, एट द पॉइंट 3 2 1। आप क्वेश्चन देख लीजिए, यूनिट वेक्टर कहाँ चाहिए हम लोग को, 3 2 1 पॉइंट पे चाहिए। तो हम लोग 3 2 1 रखते हैं यहाँ पे। जहाँ आप 3 2 1 रखोगे ना तो ये क्या हो जाएगा 3i प्लस 2j प्लस 1k अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट 14। अब देखो यू कैप भी आ गया आपका, और आपने ग्रेड 5 पहले ही निकाल लिया था। तो यूनिट डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहता था कि आपको कुछ नहीं करना है, बस आपने क्या कर लो, आप ग्रेड 5 डॉट यू कैप याद रखो। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए लिख सकते हैं क्या, therefore डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज इक्वल टू ग्रेड 5 देखिए कहाँ पे आपने निकाला है, ये ग्रेड 5 324 और 432 324। तो इस देख लीजिए 324 एक आया है और दूसरा वाला आया 432 के, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही लिखा गया है, ठीक है ना। डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता था, डेल 5 डॉट यू कैप होता था। तो भाई ग्रेड 5 तो आपने लिख दिया, डॉट यू कैप हमें लिखना है। तो अब यू कैप आएगा कैसे, थोड़ा सा ये समझने की ज़रूरत है। समझना क्या है, क्योंकि आपने पीछे कर लिया, यू कैप कितना है 3 2 1 अपॉन अंडर रूट 14। अब अगर आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 3 इंटू 324i। तो 324i करोगे तो कितना हो जाएगा भाई,
972 i हो जाएगा। और आई डॉट आई तो 1 हो गया, तो हमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये कितना आ जाएगा, बस आपका इतना आ जाएगा, प्लस 432 इंटू 1, तो ये 432 रहेगा अपॉन √14 रहेगा। तो ये चीज़ करने पे हम लोग को मिल जा रहा है कितना, 1404 अपॉन √14। यही क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये क्या है, हम लोगों का आंसर है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।